हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल गाइस एंड कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर आप अच्छी क्वेश्चंस लेवल अपना ड्रॉ करना चाहते हैं आप तो। और जुड़ जाइए मेरे साथ गाइस, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास में। और चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड। तो जो कलेक्शन होता है सेलर्स का, सेलर्स आप होते हैं जो शिप वगैरह चलाने वाले, इनको हम कह सकते हैं। तो यहाँ हमें आंसर देना है इसका कि उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। तो क्रू हमारा क्रू। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ राइटर्स इज कॉल्ड। राइटर्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मॉब कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ जजेस, जूरी मैन है ना, जजेस का जो कलेक्शन होता है जूरी का, उसको क्या कहा जाता है? पैनल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अ कलेक्शन ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन का जो कलेक्शन रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग पॉज। डी ऑप्शन। अ कलेक्शन ऑफ कूलीज, कूलीज के कलेक्शन को कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग। यस, स्ट्रिंग कहते हैं। अब यहाँ बताना है आपको एजरेटिव सेंटेंस फॉर द गिवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमें एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास है, इसका हमें एजरेटिव बनाना है। तो इफ ओनली आई वर यंग अगेन, आई विश आई वर यंग अगेन, आई विश आई वॉज। तो देखिए आई विश कहीं पर भी अगर आता है तो हम वर का ही यूज करते हैं, तो हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। इफ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज, तो इफ यहाँ पे हो जाएगा, अगर इफ आई कुड ऐसे करके आ रहा है तो आप लगा सकते हो आई अर्नेस्टली डिजायर, है ना। यहाँ पे देखिए डिजायर है, तो आई अर्नेस्टली डिजायर टू गेन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ आप लगा सकते हो बी ऑप्शन, अर्नेस्टली को आप यहाँ पर यूज करेंगे। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ? इट इज सेड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, इट इज सेड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। नहीं नहीं, बी पे लगा दिया मैंने, सी होना चाहिए गाइस, सॉरी। इट इज सेड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। ओके, यूथ शुड पास अवे। चलिए, तो यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास में, हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट। तो इसका आप बनाएंगे एडजेक्टिव, नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, काफी इजी था। टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर, टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर, तो ये बनेगा इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, किसकी लास्ट लाइन होती है? अलेक्जेंड्राइन। तो देखिए स्पेंसर स्टेंजा होता है 9 लाइन का, इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन होती है उसको हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। राइम रॉयल 7, टेरजा रिमा आप जानते हो 3 लाइन्स का, और ओटावा रिमा 8 लाइन, इन सभी को आप जानते हो अच्छे से। टेरजा रिमा जिस स्टेंजा फिर से आ गया है, 3 लाइन्स के स्टेंजो को हम टेरजा रिमा कहेंगे। द स्पेंसरिन स्टेंजा हैज, स्पेंसरिन स्टेंजा हैज कितनी लाइन्स होती है टोटल? तो यहाँ पर 9 लाइन्स होती हैं स्पेंसरिन स्टेंजा में। एंड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स कंटेन, आयम्बिक पेंटामीटर में देखिए 5 फीट होते हैं, तो 5 फीट हमारा आंसर है। The iambic pentameter implies which of the following? 5 syllables in the pattern unstressed, stressed। और मुझे यही सही लग रहा है, पहला ही, ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, या फिर और एक सेकंड में सारे पढ़ लेने चाहिए। 5 syllable होते हैं पैटर्न में। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड नहीं, दो तो इसमें, अच्छा 5 syllables इन द पैटर्न स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, द पैटर्न स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 times, या फिर द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड रिपीटेड, ये होगा गाइस, सॉरी ये नहीं होगा, थोड़ा जल्दबाजी में मैं आंसर कर रही थी। तो डी हमारा आंसर होना चाहिए, रिपीट होता है 5 times, है ना। 5 syllables होते हैं तो 5 टाइम रिपीट होता है द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient athirst upon a table। तो यह हमारा आंसर बनेगा। इसमें क्या है? तो इसमें ये फ्री वर्स है, इसमें कोई सा भी हमारा नहीं होगा, इनमें से ये फ्री वर्स है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ इज अ ड्रीम, इसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरोन है, मेटाफर है, यहाँ अपोस्ट्रोफी है और ओनोमेटोपिया है, तो यहाँ ड्रीम कहा गया लाइफ को, तो मेटाफर है सीधा, और कोई सा नहीं होगा। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, तो यहाँ आपका क्या बनेगा? इपीग्राम है, मेटाफर है, अपोस्ट्रोफी है, तो इनमें से तो एक ही लग रहा है वैसे तो। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, यहाँ इपीग्राम है, इपीग्राम है, एंटीथेसिस नहीं हो सकता था, बट इपीग्राम यहाँ है हमारा ऑप्शन, अगर इसके हिसाब से देखें।
Here under leave of Brutus and the rest for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. तो इपीग्राम मेटाफर है, आयरनी है। तो देखिए यहाँ इसको कहा गया बार बार यहाँ पे मतलब ब्रूटस को कहा गया है ऑनरेबल मैन करके, तो ये आयरनी है। यहाँ पे उसको ऑनरेबल नहीं कह रहा है, उसकी जगह पे उसको जो है, क्योंकि चाहे न चाहे वो भी षड्यंत्र में शामिल हो चुका था ब्रूटस भी, हालांकि वो उसका बुरा नहीं चाहता था, बट वो बहकावे में आकर के इसमें शामिल कॉन्स्पिरेसी में हो जाता है। हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। तो ये यहाँ पे जो है इसमें आपका होगा रिटोरिकल क्वेश्चन, है ना, रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पे होगा। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर। तो ये देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है मिल्टन को। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड आर सीलिंग अ डे। तो ये आपका बनेगा इसमें एंटी क्लाइमैक्स, है ना, एंटी क्लाइमैक्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनमें से। In Milton, there is always an appearance of effort in Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by. In Milton, there is always an appearance of effort in Shakespeare, scarcely any. तो शेक्सपियर में ये चीज़ नहीं है, जो मिल्टन में ऑलवेज अपियर होता है, एक एफर्ट करने का जो उनका है। तो ये थॉमस हार्डी ने कहा, निसिम इजेकिल, विलियम हैजलिट या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है, ठीक है। Reflect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my first death। तो इस डेट ये मतलब क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पे लाइन्स हमारे सामने हैं और इसका मतलब है कि रोमियो इस बात को कहता है और इसलिए कहता है कि जो जूलियट है, क्योंकि वो जो उसका फैमिली है, जो मॉन्टेन है, ये कैपेलेट है, कैपेलेट फैमिली से जो है जूलियट, तो ये गाइस यहाँ पे इनकी एक फैमिलीज के अंदर डिस्प्यूट रहता है, तो इसकी वजह से ये इस लाइन को कहता है। Which of the following is not authored by William Shakespeare? हेमलेट है, द टेम्पेस्ट है, जूलियस सीजर, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये इनका नहीं है। Who among the following started writing first? सबसे पहले किसने, तो विलियम शेक्सपियर थे, तो इन्हीं ने लिखना शुरू किया सबसे पहले। Who among the following was not a British सिटीजन? इनमें से कौन सा ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, तो नहीं थे जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक। तो आई थिंक कैथरीन फ्रैंक नहीं थे, यस। इन विच फॉर्म हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है, तो ये टिंटन एबी में डिस्क्राइब किया है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। Who among these is the interpreter of nature in many moods? Interpreter of nature many moods जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही हम लोग कह सकते हैं। In 3 years she grew, the little girl will be sportive as। तो यहाँ पे ऑप्शन है, रिवुलेट्स है, स्टार्स है, द फान है। तो 3 years she grew, आप जानते हो लूसी पोएम्स में से उसकी लाइन है, तो यहाँ पे द फान हमारा आंसर रहेगा। Who considered Wordsworth as a high priest of nature? किसने कंसीडर किया है इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? तो ये डे क्विंसी ने कंसीडर किया है। तो मतलब ये मिलता तो नहीं है ऐसा कहीं सीधा, मतलब कहा नहीं उन्होंने डायरेक्ट, उन्होंने यूज किया इनके लिए कहीं पर, तो इसी को हम लोग मानते हैं, इसमें इसका आंसर डी क्विंसी को ही मानते हैं। He that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day। तो ये लाइन कहाँ पर आती है, तो ये लाइन हमें मिलती है कॉमर्स में, यस, कॉमर्स में लाइन है, डी ऑप्शन। फेम इज द स्पिरिट doth raise to scorn delights and live laborers day। फेम इज नो plant that grows on mortal soil, the above lines taken। तो ये लाइन सीधी सीधी फेम वाली तो बिल्कुल कहाँ से है, फेम ये आपकी लाइसिडस से है। माई राइजिंग इज दाई फॉल, द लाइन इज फ्रॉम माई राइजिंग इज दाई फॉल, ये पैराडाइज रिगेन से है, ए ऑप्शन। La is what it is, a majestic edifice, sheltering for us, all of us, who says this in this line। तो कौन कहता है इस लाइन को इसमें, तो यहाँ पे हमारा आंसर है द जज। द जज जो है जस्टिस में इस लाइन को कहते हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरनिकल है, डी ऑप्शन।
जस्टिस सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये किसकी प्रॉब्लम को दिखाता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम। आंसर होना चाहिए इंग्लिश लीगल सिस्टम की ही प्रॉब्लम को दिखाता है ये, तो भी ऑप्शन करेक्ट है। विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिनेड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, ग्रे की कौन सी सोनेट को इन्होंने यहाँ पे जो है एग्जामिन किया है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America. देखिए इंग्लैंड में तो 1798 में होता, बट फर्स्ट पब्लिकेशन यहाँ पे जो है वो 1800 में हुआ था, 1802 में हुआ था, सॉरी, है ना, 1802 में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में। यस, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, तो ये जो है शायद पहला ही ऑप्शन है। यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 29 जनवरी 1793 में आई थी इनकी डेस्क्रिप्टिव स्केच। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, तो अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड डिस्टोपिया। यूटोपिया होता है प्लेजेंट इमेजिनरी प्लेजेंट वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल? प्लोरिटेरियन नॉवल की थीम क्या होती है? तो वर्किंग क्लास के लिए होता है ये, डी ऑप्शन। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, जो हमेशा अनचेंज रहता है उसको फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं, जो चेंज होता रहता है उसको राउंड कैरेक्टर कहते हैं। व्हाट इज क्लोजर ड्रामा? तो क्लोजर ड्रामा जो एक्ट करने के लिए नहीं होता है, केवल रीड के लिए होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ड्रामा टू बी रीड। द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मैट्रिकल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, जो कल्चर से इंडिफरेंट होता है तो फिलिस्टाइन होता है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखता है कोई व्यक्ति, तो डी है इसमें। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच देना है इनके लिए। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो मेटेफर है, इसे तो बहुत आसान है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है मेटेफर का। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड, इट ड्रॉप एट द जेंटल रेन, तो एज यूज हो रखा है, तो सिमली है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, तो यहाँ पर भी सिमली होना चाहिए। यस, सिमली है। The Comedy of Errors, William Shakespeare's shortest and one of his most farcical comedies, is based on, किस पे बेस्ड है ये? बहुत ये ये मेनाकमी ऑफ प्लेटस है, पहला ही ऑप्शन है हमारा, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, तो होकम को आप फॉलो करेंगे, पहला ही है। यस, तो यही थे गाइस हमारे क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन थे। मैं 50 से ऊपर ही दूंगी मतलब इन वीडियोज़ में, जब तक एग्जाम है, तो एग्जाम डेफिनेटली होगा ही, जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।